डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप पीपीएससी जो टीआरई 3 एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है उसकी तैयारी आप बेहतर दिशा में कर रहे होंगे और पूरी जोश और होश हवास के साथ कर रहे होंगे, ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। उसी क्रम में हम लोग आज पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या जो राजनीति विज्ञान है उसकी तैयारी करने के लिए और बेहतर एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं हम लोग, स्वतंत्रता। इससे संबंधित एमसीक्यूज़ को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और ये थियरी का सेक्शन है। और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता का जो थियरी है उसका ऑलरेडी हम लोग सब्जेक्टिव देख चुके हैं। ठीक, तो आज जैसे ये जो केवल आप पीजीटी की तैयारी नहीं करें, किसी भी एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के किसी भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या आपका हायर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट का हो एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, और बीपीएससी जो आपसे आसान से प्रश्न नहीं पूछ रहा, वो आपसे प्रयास कर रहा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो उसी कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से हम लोग प्रश्नों के माध्यम से इसको जांचने वाले हैं, और जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद लाभदायक है। आप देखेंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक ही, और साथ ही अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल आपके अंडर पॉकेट है, बिल्कुल कोई नहीं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर, जो 5 ऑप्शन वाले मॉडल पेपर हैं, उसको हम लोग इसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे, और प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर और जो विभिन्न राज्यों के क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी। ठीक, भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्याय लिबर्टी की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है। याद रखिए, ये प्रश्न तो जितने भी थियरी में आते हैं उनसे भी पूछा जाता है कि किस भाषा से है, किस शब्द से, कि किस भाषा का उनका अर्थ क्या है। तो जो लिबर्टी है उसका एक तो लिबर्टी है, लैटिन भाषा की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो लेबर शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता की धारणा किस देश में उदित हुई। जो स्वतंत्रता के कंसेप्ट है ये किस देश में उदित हुई या इसका उद्भव किस देश में हुआ, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या रूस। तो ये हुआ आपका स्वतंत्रता की अवधारणा का उदय ब्रिटेन में हुआ। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है यह कथन है किसका। तो स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है किसका कथन है, हॉब्स, हीगल, हर्शा या ह्यूम का। तो ये कथन है हॉब्स का कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यदि वह किसी मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता है। तो ये कथन किसका है, वेल्स, विलोबी, स्पेंसर या ग्रीन का। तो ये कथन है आपका हर्बर्ट स्पेंसर का, और उनकी एक पुस्तक है बेहद महत्वपूर्ण, मैन वर्सेस स्टेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों को बाधित नहीं होती। स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती, यह मान्यता किसकी है, स्पेंसर की, रूसो की, लॉक की या मैकेंजी की। तो ये मान्यता है मैकेंजी साहब की कि स्वतंत्रता विवेकपूर्ण प्रतिबंधों से बाधित नहीं होती है। आधुनिक सुख में बाधक प्रत्येक प्रतिबंध का अभाव स्वतंत्रता है। आधुनिक सुख में बाधक प्रत्येक प्रतिबंध का अभाव स्वतंत्रता है, ऐसा किसने स्वीकार किया है। तो ऐसा स्वीकार करने वाला कि कौन है, बेहद महत्वपूर्ण विचारक हैं ये, स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। कौन, एस.एम. लिबर्टी के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल। क्वेश्चन नंबर 7, वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन रहा है। तो वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन था, लॉक, पाइथागोरस, सुकरात या मॉन्टेस्क्यू। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बेहद आसान है। ठीक, ये था सुकरात। ठीक, मध्य युग में स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य था। मध्य युग में स्वतंत्रता क्या तात्पर्य था, आत्मा की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मनुष्य सबका मापदंड है, यह वाक्य किससे संबंधित है, पाइथागोरस, प्रोटोगोरस, सिसरो या हॉब्स से। ये अवधारणा आपका प्रोटोगोरस है कि मनुष्य सब चीज़ों का मापदंड है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
कि धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता का नेता स्वीकार किया गया है? किसको? लास्की, ग्रीन, मैकियावेली या लॉक ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉक। स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वाधिक बल कब मिला? 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 18वीं सदी में या 19वीं सदी में? तो 18वीं सदी में सर्वाधिक बल इसको मिला। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्रता का निम्न में से कौन सा तत्व है? निम्न में से कौन तत्व है? स्वतंत्रता का निम्न में से कौन तत्व है? स्वावलंबन, उदारता, अयोग्यता या अनुशासन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वावलंबन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन स्वतंत्रता का तत्व नहीं है? गोपनीयता, योग्यता, शक्ति या अवसर? तो यह है आपका ये राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी तत्व स्वतंत्रता के तत्व हैं। 14 देखिए, अमेरिका में स्वतंत्रता की अवधारणा को किसने आगे बढ़ाया? लासवेल, ओवन, रूजवेल्ट या हुकर? तो अमेरिका में स्वतंत्रता की अवधारणा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? तो हुकर को जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन था? स्पेंसर, लास्की, बार्कर या बैक? तो इसका राइट आंसर हो हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि स्वतंत्रता को सुख की कसौटी से किसने संबंधित किया है? स्वतंत्रता को सुख की कसौटी से किसने संबंधित किया? तो विलोबी, लास्की, मिल या बेंथम ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंथम, जो कि उपयुक्तवादी विचारक है, हर चीज को इस सुखवादी दृष्टि से देखता है। मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर था। बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, आपको इसको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 को एक जगह नोट कर लीजिए। मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर था, ये कथन आपका किसका है? किसने आलोचना की उसकी? तो ये थे अर्नेस्ट बार्कर महोदय। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि बिना निजी संपत्ति को समाप्त किए स्वतंत्रता संभव नहीं है। बिना निजी संपत्ति की समाप्त की स्वतंत्रता संभव नहीं है। अब तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात हो गई। निजी संपत्ति की बात करने वाले नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं और इसको समाप्त करने वाले सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं। ये कथन किसका है? विलोबी, लॉक, ग्रीन या मार्क्स का है? तो 18 का राइट आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। निजी संपत्ति की बात समाप्त करने वाला कौन सा थिंकर है? तो मार्क्स है। जितने मार्क्सवादी हैं निजी संपत्ति को समाप्त करने के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक कौन है? स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक कौन है? ग्रीन, लास्की, मिल या उपयुक्त सभी? तो इसका आदर्शवादी आपका ग्रीन है। स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में किसने राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया है? किसने? हेगल ने, स्पेंसर ने, कांट ने या रूसो ने? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कांट। आवश्यक राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया। राज्य एक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ठीक, ये कौन कौन से सिद्धांतकारी मानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, यह मत किसका है? हेगल, कांट, लॉक या स्पेंसर? तो ये है मत आपका कांट का। ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है? ठीक, ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का पोषक है? नकारात्मक या सकारात्मक, आर्थिक या राजनीतिक? तो ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक या पोषक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि स्वतंत्रता से आत्मानुभूति प्राप्त होती है जिससे व्यक्तित्व निखरता है। किसका विचार है? स्वतंत्रता से आत्मानुभूति प्राप्त होती है जिससे व्यक्तित्व निखरता है। किसका कथन है ये? लॉक का, लिकॉक का, लास्की का या ह्यूगो ग्रोशियस का? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, लास्की। किसका कथन है कि सार्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला स्वतंत्र है? कि सार्वलौकिक बुद्धि से काम करने वाला व्यक्ति ही स्वतंत्र है। किसका कथन है? हेगल, कांट, ग्रीन या मैकाइवर? तो इसका राइट आंसर होगा इमैनुअल कांट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हित का बलिदान ही सच्ची स्वतंत्रता है। ये आपका बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। किसका कथन है ये? लास्की का, लॉक का, सिले का या मिल का? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए, लास्की। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की क्या देन है? संविधानवाद, कानून का शासन, बिल ऑफ राइट्स या उपयुक्त सभी?
तो स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की जो देन है संविधानवाद है, कानून का शासन है और विल ऑफ राइट्स भी है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। स्वतंत्रता राज्य अथवा समाज अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती हस्तक्षेप का अभाव है। यह विचार किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ब्रिटिश उदारवादी परंपरा से या आदर्शवादी विचारधारा से? संबंधित आपका ब्रिटिश उदारवादी परंपरा से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? टॉमसन, लिकॉक, ग्रीन या सार्टोरी? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन डी सार्टोरी। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक हितों से टकराती है तो राज्य उसे नियंत्रित कर सकता है, यह किसने कहा? मिल ने, ग्रीन ने, बार्कर ने या रूसो ने? एक कथन है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का। निम्न में से निम्नलिखित निम्न स्वतंत्रता विषय कथनों में से कौन सा कथन रूसो का नहीं है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ, ये रूसो का कथन है। स्वतंत्रता साधारण मनुष्य को सुरक्षित विवेक पर आधारित इच्छा का प्रोत्साहन है, ये भी सही है, रूसो का कथन है। स्वतंत्रता का भाग्य कानून से बंधा है, इससे अधिक पक्का विश्वास उसे किसी अन्य वस्तु में नहीं है, ये भी कथन आपका रूसो का है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 30 कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, ये कथन आपका जो है, देखिए अगर ये यहाँ नहीं रहता तो सभी आंसर होता, लेकिन इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक, कि वो कहता है मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक। 31 उदारवादी स्वतंत्रता के किस पक्ष पर अधिक बल देते हैं? तो उदारवादी जितने भी हैं किस पक्ष में बल देते हैं? धार्मिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष या आर्थिक पक्ष पर? इसका राइट आंसर होगा कि उदारवादी स्वतंत्रता के समर्थक जो हैं राजनीतिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित में समन्वय किसने किया? लास्की, मैकाइवर, बार्कर, उपरोक्त सभी ने? तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित में समन्वय करने का श्रेय लास्की को भी, मैकाइवर को भी और बार्कर को भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी ने। तो ये नीचे ऑप्शन है, आपको इसको मैच करना है। ठीक, मैच कीजिए कि स्वतंत्रता मनचाही करने की शक्ति, मनमाना करने की शक्ति, अपने इच्छा अनुसार करने की शक्ति नहीं है, ये कथन है आपका टी.एच. ग्रीन का। बिना रोक टोक के कुछ भी करने वाला स्वतंत्र नहीं गुलाम है, वो कथन आपका कांट का। लॉक के दर्शन प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, प्रत्येक नियम का उद्देश्य केवल व्यक्ति की सुरक्षता की रक्षा करना है, ये कथन किसका है? प्रोफेसर वॉन का। और बाज की तरह उड़ने तथा वेल की तरह तैर न पाने की असमर्थता स्वतंत्रता का भाव नहीं है, ये कथन है हेलविट्ज का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मार्क्सवादी किस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं? आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा वो है कि मार्क्सवादी आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त किसने स्वीकार किया है? लॉक, ग्रीन, गिलक्राइस्ट या विलोबी ने? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिलक्राइस्ट महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, स्वतंत्रता के कानूनी पक्ष के समर्थक कौन है? मॉन्टेस्क्यू, मार्क्स, ग्रोसियस या सिसरो? तो स्वतंत्रता के कानूनी पक्ष के जो समर्थक वो हैं मॉन्टेस्क्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, स्पिरिट ऑफ लॉ, क्योंकि उससे संबंधित आपके मॉन्टेस्क्यू। 37 देखिए, आर्थिक असमानता उच्च वर्ग को धनुलोलुप बना देता है और निम्न वर्ग को पशु, यह कथन किसका है? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? मॉन्टेस्क्यू, मैथ्यू अर्नोल्ड या सीले या लेनिन? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथ्यू अर्नोल्ड का। कौन राजनीतिक स्वतंत्रता को वैधानिक स्वतंत्रता करार देता है? कौन? लॉक, लास्की, सीले या लिकॉक? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा लिकॉक। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता में समाहित होती है किसमें?
बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता किस में समाहित होती है? दैहिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता, व्यवहारिक स्वतंत्रता या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर होगा इसका, इसमें नागरिक स्वतंत्रता दैहिक स्वतंत्रता में समाहित है, बौद्धिक स्वतंत्रता में समाहित है और व्यवहारिक स्वतंत्रता, तीनों राइट आंसर होगा उपयुक्त डी। डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, गैटेल के मत में नागरिक स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता है? संवैधानिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उपयुक्त दोनों प्रकार की या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों प्रकार की। राज्य के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं, यह किसका कथन है? राज्य के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने को ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपका लास्ट केस से, ऑप्शन ए। डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये जो आपका एमसीक्यूज जो कि स्वतंत्रता से संबंधित है, पॉलिटिकल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, और देखिए आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कहीं से कर रहे हैं, कंटेंट कुछ भी हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने उसको कितनी बार रिवाइज किया है, मैटर ये करता है, उस समय कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक, उनको आप जरूर से ज़रूर सॉल्व करें। अगर रोज़ सॉल्व करते हैं तो 60% तो आपके मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं। लगभग 40% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं किसी PYQ से। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 40% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ठीक, अगर 1, 2, 3 वर्षों के आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, जरूर किसी भी कोई भी सभी एग्जाम, केवल मैं बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें लगभग 40% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ठीक, आप इसको करते रहें और घबराने से कुछ होगा नहीं। ठीक, ये इतना समय है, कब हो, बिल्कुल नहीं, जब परीक्षा होनी होगी अपने समय पर होगा। और बेहतर ये है कि आप अभी से तैयारी करते रहिए। और कई लोग पूछते हैं कि जो एस्टेट है वो कैसे, आप बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो एस्टेट अपने आप क्लियर हो जाएगा, आप इसकी चिंता न कीजिए। आप पहले से बीपीएससी के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। पेपर एस्टेट का बहुत ईजी आता है, सब लोग पास हो जाते हैं, लगभग 90% रिजल्ट बनता है। पिछली बार तो पॉलिटिकल साइंस का एस्टेट का रिजल्ट लगभग 93% था, बताइए। तो चलिए, और प्लीज़ एक बार मैं कहूँगा कि हम लोग कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता है, ऊर्जा इसलिए मिलती है कि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं, तो हम लोगों को और ऊर्जा मिलती है, ताकि हम लोग और आपके लिए बेहतर करें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक, 42 देखिए, निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? लॉक, रूसो, वोल्टेयर या उपयुक्त सभी? जो राजनीतिक स्वतंत्रता के तीनों लोग ही समर्थक हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? न्याय, सुधार, स्वराज्य या कानून? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य है स्वराज्य, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, विचार स्वातंत्र की परित्याग करने से बेहतर है कि मृत्यु का आलिंगन कर लो। उक्त विचार किसका है? ग्रीन का, मिल का, हॉब्स का या सुकरात का? बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी के बारे में पढ़ा होगा, सुकरात के बारे में पढ़ा होगा, देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कथन सुकरात का है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ठीक, जहाँ कानून नहीं, कानून के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? हॉब्स का, मैकाइवर का, लॉक का या टी.एच. ग्रीन का? तो ये कथन है आपका जॉन लॉक का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? प्रतिबंधों का अभाव होना, प्रतिबंधों का न होना, अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों का होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 देखिए, निम्न में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर था? तो कौन था? लॉक, जैस्मिन, मार्क्स या टी.एच. ग्रीन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन। 48 देखिए, निम्न में से किसने स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर पूरक माना है? देखिए, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। स्वतंत्रता समानता दूसरे के विरोधी हैं या कौन इसके पूरक हैं? ये दोनों प्रश्न
पूछता है। तो इनसे कौन कौन से विचारक संबंधित हैं ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकाइवर। स्वतंत्रता एवं समानता के पूरक माने जाते हैं, लेकिन जे.एस. मिल, लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले ये तीनों ही क्या मानते हैं, एक दूसरे स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। स्वतंत्रता नैतिक नियमों का पालन, नैतिक नियमों के पालन करने में है स्वतंत्रता, यह कथन किसका है, स्पिनोजा, स्पेंसर, जे.एस. मिल या मार्क्स। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन ए स्पिनोजा। 50 देखिए, निम्न विचारकों में से किसके साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है, लॉक, रूसो, हीगल या सिसरो। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी हीगल। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है, कौन सा तत्व स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है, सेना, न्यायपालिका, संसद या नागरिकों की जागरूकता। तो 51 का राइट आंसर होगा स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि नागरिक जितना ज़्यादा जागरूक रहेंगे उतनी ही उनकी स्वतंत्रता संरक्षित होगी। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया है, किसका कथन है, गार्नर, ब्राइस, लास्की या लॉर्ड एक्टन। एक कथन है लॉर्ड एक्टन का, और इस कोट को कभी भूलना नहीं है, कभी नहीं भूलना है, सपने में नहीं भूलना है, आपको हमेशा याद रखना है अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है, लिकॉक, गिलक्राइस्ट, कैटल या गार्नर। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट। ठीक, ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। देखिए कितनी बड़ी बात, और ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण, अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे TI 1 TI 2 का, दोनों में प्रश्न मिलेगा। ठीक, मिल का कथन है, जेफरसन का है, गांधी का या सेंट ऑगस्टाइन का। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी जेफरसन का एक कोट है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। 55 देखिए, यदि किसी व्यक्ति को भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो इसका अर्थ है कि उसे किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है, प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी नागरिक स्वतंत्रता में के अंतर्गत भ्रमण करने की स्वतंत्रता आती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान सा प्रश्न, ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है। ऑन लिबर्टी, ऐसे जॉन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं आपके जॉन स्टुअर्ट मिल, और ये पुस्तक कब आई, 1859 में। (57) देखिए, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। ये भी क्वेश्चन जब आप समझौतावादी विचारकों को पढ़ रहे होंगे तो ये प्रश्न आया होगा कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र था जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था, यह कथन किसका है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हॉब्स, लॉक, रूसो या ग्रीन। तो ये कथन है रूसो का, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि ग्रीन स्वतंत्रता को किस प्रकार परिभाषित किया है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो 58 का राइट आंसर होगा ग्रीन स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि स्वतंत्रता वो चीज़ है कि जिससे कार्य करने की क्षमता हो और जो करने योग्य वही स्वतंत्र है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है किसके लिए, व्यक्ति के लिए, समूह के लिए, जनता के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए। तो 59 का राइट आंसर होगा आधुनिक व्यक्तिवाद समूह के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है। 60 देखिए, यह किसका कथन है कि जब कभी कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होता है तो वहाँ जन स्वतंत्रता कायम नहीं हो सकती। कौन कहता है, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, ब्लैकस्टोन या कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेस्क्यू। सनकियों तथा झूठों को भी बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में कौन था, लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल या बर्ग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जे.एस. मिल या जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक, क्योंकि वो कहता है कि अगर 100 में से 99 व्यक्ति किसी बात को सत्य बोल रहे हैं तो उस आधार पे ये नहीं कह सकते, मना नहीं कर सकते कि 100 व्यक्ति भी वही बोलेगा। वो मूर्खों को, सनकियों, पागलों को भी
विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए देता है क्या पता उनमें से कोई एक ऐसा अपना विचार या सिद्धांत रख दे जिससे पूरी दुनिया का कल्याण हो सके। इस आधार पर जेएस मिल सनकियों तथा झूठों तक को भी बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। 62 देखिए, मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी एवं पर संबंधी रूप में वर्गीकृत किया। ये बीपीएससी का प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कौन सा ऐसा विचारक है जो स्व संबंधी और पर संबंधी यानी दो रूपों में स्वयं के लिए और दूसरों से संबंधित स्वतंत्रता को वर्गीकृत किया है, स्वतंत्रता के प्रकार बताया है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। स्व संबंधी और पर विषयक, स्व विषयक, पर विषयक, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बीपीएससी का पेपर उठाइए, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है वो स्व संबंधी और पर संबंधी स्वतंत्रता का प्रकार करता है या उसको विभेदित करता है। 63 देखिए, स्वतंत्रता का अस्तित्व इसलिए कि मर्यादा का अस्तित्व है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका किसका? तो विलोबी का है। किसका कथन है कि स्वतंत्र अतिशासन का विलोम है? देखिए क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। लॉक, सिले, ग्रीन या मैकेंजी, ये प्रश्न भी आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये कथन है किसका है कि स्वतंत्र अतिशासन का विलोम है? सिले का कथन है। ये क्वेश्चन इसी में रिपीट हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर हाँ फिर से हम आपसे कहेंगे अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप व्हाट्सएप नंबर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किसी प्रकार की विशेष दिक्कत है और आपको मतलब कि बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी है बात करने की, तो आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग बहुत व्यस्त होते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको बात करनी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है या कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आपको स्वतंत्र है बात करने के लिए, ठीक, लेकिन बहुत ज़रूरी है तो इसलिए हम आपको छूट दे रहे हैं। बार बार हम लोग आपको मतलब बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कॉल का रिप्लाई तब करते हैं जब हम लोग के पास समय होता है। ठीक, अगर आप फ़ोन कर देते हैं नहीं फ़ोन रिसीव हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग कॉल बैक जरूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कहते हैं बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये कि जिस प्रकार सुंदरता क्रूरता के अभाव नहीं, क्रूरता का अभाव नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। ठीक, इसका कथन है और कथन ये बेहद महत्वपूर्ण है। लॉक का, जेएस मिल का, बेंथम का या ग्रीन का? इसका राइट आंसर है टीएच ग्रीन। यह कथन किस प्रसिद्ध भारतीय चिंतक का है कि स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं वरन यह सर्वोच्च साध्य है? किसका है? कथन आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन का है, जो आपके प्रथम उपराष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ इनको। 67 देखिए, यह कथन किसका है कि मनुष्य की स्वतंत्रता उसकी अयोग्यता के कारण नहीं वरन दूसरे के हस्तक्षेप के कारण समाप्त होती है? किसका है? बेंथम, एल्टी हबाउस, लीवर या जेएस मिल? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेएस मिल। 68 देखिए, कि स्वतंत्रता का त्याग मानव होने के अधिकार का त्याग है, यह विचार किसका है? रूसो, मार्क्स, मैकफर्सन, अरिस्टोटल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूसो। पूंजीवाद स्वतंत्रता को सोने की फांसी का फंदा पहना देता है, ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है कि पूंजीवाद स्वतंत्रता को सोने की फांसी का फंदा पहना देता है, यह कथन किसका है? मार्क्स, लेनिन, बर्नस्टीन या कॉर्डवेल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉर्डवेल। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? आर्थिक स्वतंत्रता, मार्क्सवाद, राजनीतिक स्वतंत्रता, उदारवाद, सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता, समाजवाद? उपयुक्त सभी सही है, इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी सही है। ये आप एक जगह नोट कर लीजिएगा कि किस प्रकार की स्वतंत्रता से कौन सा सिद्धांत संबंधित है। ठीक, 71 देखिए, स्वतंत्रता का मौलिक भाव क्या है? दूसरों की दासता, कैद और बंधनों से मुक्ति, यह कथन किस विचारक का है? तो कथन है आपका सर आइजैक बर्लिन का। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसके अनुसार स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल समानता में निहित है? स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल समानता में निहित है, किसके अनुसार? पोलार्ड के अनुसार, गियर के अनुसार, अरिस्टोटल के अनुसार या लॉर्ड एक्टन के अनुसार? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर पोलार्ड के अनुसार। नीचे कुछ पुस्तकों व उनसे संबंधित लेखकों के नाम दिए गए हैं, उनसे कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? देखिए
एक तरफ विचारा कौन से द्वारा लिखित पुस्तकें उनको मैच करना है या बताना है कौन सा सही सम्मिलित है कि नहीं। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 73। तो लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट ये पुस्तक लास्की की सही है। द ह्यूमन कंडीशन हन्ना अरेंट, ठीक। मैन वर्सेस स्टेट हर्बर्ट स्पेंसर, ये तीनों पुस्तकें सम्मिलित हैं और तीनों ही पुस्तकें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स गार्नर की रचना नहीं है बल्कि किसकी रचना है, लास्की की रचना है, याद रखिएगा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक। तो डी राइट आंसर होगा, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं आपसे कहूँगा कि हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और इससे किसी प्रकार की अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें हम लोग आपको तमाम जो प्रैक्टिस सेट, जो मॉडल पेपर है 5 ऑप्शन वाला, उसको प्रोवाइड कराएंगे और प्रैक्टिस सेट और जो ये जितने भी एमसीक्यूज के आप लोग टॉपिक देख रहे हैं मैराथन वाले, सब आपको अवेलेबल होगा, ठीक। और अंडर पॉकेट, अंडर बजट होगा, घबराने की बात नहीं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक। अब प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने योग्य और आनंद लेने के योग्य है। स्वतंत्रता का ये विचार किसका है और ये कभी भी आपको भूलना नहीं है, ठीक। आप प्रश्न उठाएंगे किसी प्रैक्टिस सेट में, कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, कहीं का भी ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। किसका कथन है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसी सेट में। ग्रीन का, कांट का, लास्की का या मिल का, तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये कथन आपका ग्रीन का है। 75 देखिए, निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि एक व्यक्ति दास से अधिक होकर भी स्वतंत्र नागरिक से कम हो सकता है। हर्बेल, बोसांके, जवाहरलाल नेहरू या विल्स्टीन, ये कथन है आपका बोसांके का। 76 देखिए कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, ये भी प्रश्न जो है आपका पूछा जा चुका है बीपीएससी में। लास्की का, GDH कोल या ह्यूम या कांट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये कथन है आपका बेहद महत्वपूर्ण कोट है GDH कोल का। किसने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ उस वायुमंडल या परिवेश से है जिसमें व्यक्तियों को सर्वोत्तम रूप से विकसित करने का अवसर मिलता है। लास्की, ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू या महात्मा गांधी, ये कथन है लास्की का, ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये था आपका जो लिबर्टी है या जो कि स्वतंत्रता है, उससे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये जो टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण, इससे 2 से 3 प्रश्न जरूर बनता है, ठीक। तो चलिए, चैनल पर बने रहिए, लगातार विजिट करते रहिए और जो भी आपकी आवश्यकता है, मुझे लगता है कि चैनल के माध्यम से आपको पूरी बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।